हेलो, वेलकम टू अवर चैनल नॉकिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में बीपीटी बेस्ड, एंगल बाइसेक्टर बेस्ड और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन बेस्ड क्वेश्चंस हमने देखे। उसमें आपकी प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स हम किसे कहेंगे और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज बनते हैं वो इस वीडियो में हमें देखना है। तो चलो आगे। सिमिलर ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों में पहले एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। सिमिलर ट्रायंगल्स किसको कहेंगे हम और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसे कहेंगे, तो समझते एग्जांपल लेके। एक एग्जांपल आपके सामने ऊपर है, पहला एग्जांपल देखो ध्यान से। ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल पीक्यूआर है। अब इसमें ऐसा कंडीशन है, एबी पीक्यू के बराबर है, बीसी क्यूआर के बराबर है और एसी पीआर के बराबर है। मतलब तीनों जो साइड है, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर है। और जो एंगल्स है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। तो ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल। अगर ऐसी कंडीशन है, मान लो ये ए एंगल पी एंगल के बराबर है, बी एंगल क्यू एंगल के बराबर है और सी एंगल आर एंगल के बराबर है। अगर मान लो ऐसा है, क्या दिया हुआ कंडीशन, एंगल ए is congruent to angle B, angle A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q और angle C is congruent to angle R। ऐसी कंडीशन है हमारे पास और तीनों के साइड भी इक्वल है। अगर ऐसे दो ट्रायंगल है जिनके साइड इक्वल है, ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है और उनके एंगल भी इक्वल है, तो वैसे दो ट्रायंगल्स को हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सिंपली ये याद रखना है आपको। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनके साइड और उनके एंगल्स इक्वल हो। अब देखो ध्यान से, एक वर्ड आता है इसमें, जब सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम पढ़ते तब उसमें एक वर्ड आता करस्पॉन्डिंग। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, देखो ये ट्रायंगल में ये साइड में कौन सी साइड है, ए बी है, और अगर मैं वही जगह पे ये ट्रायंगल पे देखूं तो यहां पर कौन सी साइड है, पी क्यू है। मतलब ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू है। ये ट्रायंगल में जहां ए बी है तो वही ये ट्रायंगल पे वहां पर पी क्यू है। मतलब ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी आर है। इसका वर्ड मतलब वर्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अगर दो लड़के खड़े हैं, मान लो अगर एक ने सीधा हाथ उठाया तो दूसरा भी अपना सीधा हाथ उठाएगा, वो दोनों के जो हाथ होंगे वो करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो वैसा ये एग्जांपल है जहां जिसकी साइड है, ए बी इज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पी क्यू, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी आर है। करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझो सिमिलर में समझ में आएगा। तो दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनके साइड और उनके एंगल्स इक्वल हो, तब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये सिंबल से हम कॉन्ग्रुएंट बताते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, अब सिमिलर ट्रायंगल को देखो ध्यान से। यहां पर आपको शेप सेम दिख रहा, हाँ, ये शेप और ये शेप सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये साइज में डिफरेंस है। ये बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है। अब मान लो मैंने बोल दिया, लेकिन और एक कंडीशन देखो, एंगल ए मान लो इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। एंगल ए और पी कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू मान लो, और एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ए और पी कॉन्ग्रुएंट है, बी और क्यू कॉन्ग्रुएंट है, सी और आर कॉन्ग्रुएंट है। इसकी जितनी वैल्यू है उसकी भी इतनी वैल्यू है, इसकी जितनी वैल्यू है उसकी भी इतनी वैल्यू है, इसकी जितनी वैल्यू है उसकी भी इतनी वैल्यू है। एंगल सेम है, लेकिन जो साइड साइज है ट्रायंगल का वो सेम नहीं है। कंडीशन अगर आपके पास ये आ गई, मान लो तीनों कंडीशन आ गई, और मान लो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब इसका ए बी, ये ट्रायंगल का ए बी, तो ये ट्रायंगल का हो गया पी क्यू, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया ए बी अपॉन पी क्यू। अगर मैं बी सी लू, बी सी, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, क्यू आर। अगर मैं ए सी लू, ए सी, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, पी आर। कंडीशन देखो, अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि वो दो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल सिमिलर है।
और सिमिलर को लिखते टाइम आपको लिखना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या था, साइड इक्वल थे, एंगल इक्वल थे, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे। सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना जरूरी है, तब हम जाके बोल सकते ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सिमिलर को हम ये सिंबल से बताने वाले, दोनों का डिफरेंस समझो, सेम साइज सेम शेप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एंगल सेम है, शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोस अगर इक्वल है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल का डिफरेंस है। अब आगे चलो, सिमिलर ट्रायंगल तो आप समझ लिए, सिमिलर ट्रायंगल तो समझ लिए। सिमिलर ट्रायंगल समझ गए। अब सिमिलर ट्रायंगल के कुछ टेस्ट है। अब टेस्ट क्या है देखो, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मेनली इसके तीन टेस्ट है आपके सिलेबस के हिसाब से अगर देखें हम, AA टेस्ट, दूसरा है SAS टेस्ट, तीसरा है SSS टेस्ट। अब टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या है, अभी मैंने आपको कंडीशंस बताया, दो ट्रायंगल कब सिमिलर हो सकते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, तब वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ और टेस्ट है जिसे हम AA टेस्ट, SAS टेस्ट और SSS टेस्ट हम बोलते हैं उसे। ये टेस्ट के यूज करके हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। अब वो कैसे, देखो ध्यान से। अब मान लो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब इसमें ऐसा दिया उसने कि दो एंगल, मतलब एंगल A और एंगल P कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और एंगल B और एंगल Q कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। दो ही एंगल की बात कर रहा मैं, तीनों तो ठीक है, तीसरा तो एंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, क्यों, तो सम तो फिक्स्ड है ना। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री रहता तो तीसरा एंगल तो इक्वल होने वाला। अब मान लो सिर्फ दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल के दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा दिया उसने, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P एंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन परसिस्ट करती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय AA टेस्ट। बाय AA टेस्ट, AA टेस्ट का फुल फॉर्म कुछ नहीं, एंगल टेस्ट। एंगल टेस्ट से हम बोल सकते हैं ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, सिमिलर है। दो ट्रायंगल सिमिलर है, बात खत्म। AA टेस्ट हो गई। अब अगर ये हम यूज क्या करते, यूज किसके लिए, हमें सॉल्व करना है अगर कोई क्वेश्चन, तो दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर बताने की जरूरत पड़ रही तो हम वहां पर ये टेस्ट यूज करके दो ट्रायंगल को सिमिलर बताते हैं। अगर मान लो अब दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो वो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैं इसमें लिख सकता ना, यहाँ पे देख के, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर इसका AB ले रहे स्टार्टिंग के दो, तो इसके भी PQ, AB अपॉन PQ। अगर मैं इसके दो ले रहा BC, तो इसका भी QR ले लूंगा, इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। और अगर मैं इसका AC ले रहा और तो इसका क्या ले लूंगा, PR, AC अपॉन PR, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहता। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होने वाला। लेकिन हम यहाँ क्या सीख रहे थे अभी, AA टेस्ट। AA टेस्ट से क्या बता सकते हैं हम, दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब AA टेस्ट में क्या जरूरी है, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए दो ट्रायंगल के, तब हम ये टेस्ट यूज करके हम बोल सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल सिमिलर है। सिंपल। अब आ जाओ नेक्स्ट टेस्ट। अब समझते हैं दूसरी टेस्ट, SAS टेस्ट। SAS टेस्ट में इसका फुल फॉर्म क्या है, SAS टेस्ट का, साइड एंगल साइड। ये टेस्ट सिमिलैरिटी के हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के टेस्ट है। अब मान लो दो ट्रायंगल है, ABC है और एक PQR है। अगर मान लो एंगल A और एंगल P कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है,
मैं ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकता विद द हेल्प ऑफ SAS टेस्ट, लेकिन कब बोल सकता मैं? ध्यान से देखो, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P और करस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड AB, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई? PQ। करस्पॉन्डिंग AC अगर साइड है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई? AC की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई PR। अगर ऐसे दोनों कंडीशन परसिस्ट करते दो ट्रायंगल में, तो वो दो ट्रायंगल को हम बोलते हैं ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, लेकिन कौन सी टेस्ट से? SAS टेस्ट से। अब इसका क्या मतलब है समझो, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होना, मतलब AB अपॉन PQ किसके बराबर होना? AC अपॉन PR के बराबर होना, और उसके बीच वाला जो एंगल है, ये दो साइड के बीच में एंगल है, ये दो साइड के बीच में एंगल P है, ये कॉन्ग्रुएंट होना। तो हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, और ये बीच वाला A एंगल हो गया। तो साइड एंगल साइड टेस्ट से हम बता सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। रेशियो इक्वल होना। देखो अब दोनों साइड तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि तो सिमिलर ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं है। हमें अब ये चैप्टर में सिमिलर ट्रायंगल की स्टडी करना है। पहली वाली टेस्ट थी AA टेस्ट, जिसमें हम कोई भी दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल के, दो एंगल अगर सेम है दो ट्रायंगल के, तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते। कौन सी टेस्ट से? AA टेस्ट से, सिंपल टेस्ट। दूसरी टेस्ट है SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड। इसकी क्या कंडीशन है? कोई भी दो साइड का रेशियो इक्वल होना, कोई भी दो साइड का रेशियो, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना। AB इसका अगर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड PQ, AB अपॉन PQ। अगर इसका AC है तो इसका PR है, AC अपॉन PR। ये दोनों अगर इक्वल है और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर, SAS टेस्ट से बोल सकते हैं। अब तीसरी वाली जो टेस्ट है वो है SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रिपल S टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, साइड साइड साइड। अब इसमें क्या होना? इसमें कुछ नहीं, आपको समझ गया होगा अभी। ये A, B और C है, ये P, ये Q और R है। अब देखो ये सिमिलर है दो ट्रायंगल बाय SSS टेस्ट। हम कब बोल सकते हैं? SSS टेस्ट का फुल फॉर्म है साइड 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 टेस्ट। S फॉर साइड, A फॉर एंगल, सिंपल। अगर मैं कब बोलूंगा ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? अब देखो करस्पॉन्डिंग रेशियो AB अपॉन PQ, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, AB की करस्पॉन्डिंग साइड PQ, BC की करस्पॉन्डिंग साइड QR, AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR। अगर ऐसी कंडीशन है, अगर रेशियो इक्वल है साइड का, तो हम बोल सकते हैं बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है अगर उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल है। ध्यान से देखो, हमने जब शुरू करे थे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, AA टेस्ट हम देखो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी यूज के लिए कर रहे हैं। हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी यूज करते हैं। तो पहली टेस्ट थी AA टेस्ट, शॉर्ट में रिवीजन देख लो। AA टेस्ट, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते? AA टेस्ट से अगर दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो। अगर कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो ट्रायंगल सिमिलर है बाय AA टेस्ट। दूसरी थी साइड एंगल साइड टेस्ट, कोई भी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना और उसके बीच वाला एंगल इक्वल होना, तब हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है बाय SAS टेस्ट। तीसरी वाली है ट्रिपल S टेस्ट, जब दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड, ट्रायंगल के साइड तीन तो करस्पॉन्डिंग साइड भी तीन हो गए, AB इधर PQ, अभी का एग्जांपल देखें हमें, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर है बाय ट्रिपल S टेस्ट। ये टेस्ट है सिंपल से सिमिलैरिटी को डिफाइन करने के।
कोई भी दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बता सकते हैं जब अगर वो तीनों में से कोई भी कंडीशन मेट करती, कोई भी कंडीशन अगर वो फॉलो करते हैं दो ट्रायंगल, तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। कौन से मेथड से? कोई भी तीनों टेस्ट में अगर बैठ गए तो वो सिमिलर बता सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।